Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो मेरा बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के जो 15 मार्क्स है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को हम इस बहुत ही एक शॉर्ट रिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले देखते हैं बेटा कितने मार्क्स है, किस चैप्टर के हैं, जल्दी जल्दी। तो बेटा याद रखिएगा इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और बेटा इस डिजास्टर मैनेजमेंट के टोटल हमें 3 चैप्टर्स बेटा रिवाइज करने होंगे, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। उसमें बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स से बेटा 10 मार्क्स होंगे और बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट से 5। वहां पर हमें पढ़ना होगा प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स, याद रखिएगा बेटा प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स। तो वही बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ओके बेटा, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बेटा स्पेशली चैप्टर नंबर 1 से द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बेटा हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर को जानना होगा। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है? वो सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। प्राइमरी सेक्टर बेटा पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहलाता है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जम्मू कश्मीर स्पेशली यूटी ऑफ जे&के की डेवलपमेंट में। 80% लोग बेटा यहाँ पर जो बेटा जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहाँ किसके साथ? प्राइमरी सेक्टर के साथ। 80% लोग अपना लाइवलीहुड यहाँ से कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। इस सेक्टर में आप देखोगे बेटा प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, मेनली यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर बेटा आता है इसमें, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आता है, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, माइनिंग और बेटा और भी कुछ चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है स्पेशली बेटा, जिसमें माइनिंग और क्या क्या बेटा आता है, जिसमें पोल्ट्री वगैरह भी, फार्मिंग, डायरी फार्मिंग वगैरह आता है। चले आगे बेटा, तो ये थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक हम बेटा बात करते हैं। इट इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, याद रखिएगा मेरा बेटा, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या हुआ? लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब हुआ जहां पर लेबर बहुत यूज होता है। लेबर इंटेंसिव के साथ बेटा ये एक और इंपॉर्टेंट से बेटा जुड़ा हुआ है लेबर इंटेंसिव के साथ। इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पर है बेटा? ये एम्प्लॉयमेंट तो देता ही देता है, लेबर इंटेंसिव है ही है बेटा। यहां पर हम एक और चीज बेटा देखेंगे, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? रॉ मटेरियल। किसको बेटा? सेकेंडरी सेक्टर्स को। चले आगे, तो दैट वाई बेटा फ्रॉम द बोथ एंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा ये सेक्टर 21% शेयर देता है स्टेट की, यानी बेटा यूनियन टेरिटरी की इनकम में, या जीएसडीपी में, या ठीक है जीएसडीपी। चले आगे बेटा दूसरा सेक्टर। अब जरा बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाएगी आपको। इकोनॉमिक्स जो हमने बेटा पढ़ा था, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। बेटा इकोनॉमी तो हमने कहा था मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या बेटा इट इज रिलेटेड एक्टिविटी जो बेटा किसके साथ होगी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स के साथ। अच्छा, जीडीपी क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर क्या होगा बेटा? ये ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो डील करती है, या आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी है बेटा फ्रूट ग्रोइंग के साथ। हाँ, फ्लोरिकल्चर बेटा यानी जिसे हम कहेंगे बेटा रेफरिंग टू ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ फ्लावर सीड्स। हाँ बेटा फ्लोरिकल्चर। सिलिकल्चर क्या होता है बेटा? रियरिंग ऑफ सिलिक वर्म्स, हाँ, और सिलिक प्रोडक्ट्स को बेटा डेवलप करना। फिशरीज यानी बेटा मछली पालन, ठीक है, वो क्या करना, जो एक्टिविटीज बेटा रिलेटेड होगी फिश प्रोडक्शन के साथ। चले आगे, नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास होगा वो होगा इकोनॉमी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बेटा। तो वो सीधे सीधे बात है बेटा, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, याद रखिएगा बेटा। यहाँ पर बेटा टूरिज्म और क्राफ्ट भी है, ठीक है, इसके बगैर क्राफ्ट भी बेटा, टूरिज्म और क्राफ्ट दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। यूटी बेटा अगर आप देखोगे इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप तीनों सेक्टर्स का देखोगे, प्राइमरी सेक्टर 21%, सेकेंडरी सेक्टर बेटा 22%, और सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर बेटा 57% क्या करता है? शेयर करता है। सेकेंडरी सेक्टर बेटा अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिस्कस किया, सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे, ये सेक्टर बेटा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यूटी की इकोनॉमी में। ये बेटा इसमें वर्कशॉप, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेटा आती है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, ये वो सेक्टर है। फिनिश्ड गुड्स और बेटा बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बेटा हैंडीक्राफ्ट, कारपेट और शाल मेकिंग, वुड कार्विंग बेटा इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बेटा शेयर करता है 22 to 23% in the economy of Jammu and Kashmir. 22 to
23%, ठीक है 23%। तो बेटा इस लिहाज से बहुत ही, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टर जो है ना बेटा, ये भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है बेटा, ये पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। चलिए आगे बेटा, तीसरा चीज बेटा क्या है, तो प्राइमरी सेकेंडरी, अब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वैली के। ये सेक्टर बेटा इन्फ्लुएंस करता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को। ये सेक्टर बेटा, इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो है बेटा वो सर्विस सेक्टर है बेटा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब हम देखेंगे खुद, तो वहां से 10.10 बेटा इस सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर को मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 19.74% बेटा मिलता है, ठीक है। जो इमर्ज होता है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट सर्विस सेक्टर बेटा। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट बेटा वहां से 7.93% बेटा मिलता है। जिसके बाद बेटा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये बेटा इसके मेन बेटा एरियाज है, ठीक है। इसके बगैर वायर हाउसिंग बेटा इसमें आती है, ठीक है। वेयर हाउस बेटा इसमें आती है, टूरिज्म इसमें आता है, ठीक है। तो दैट वाई बेटा हम कहते हैं कि सर्विस सेक्टर, अब जम्मू कश्मीर का सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर टूरिज्म को एज अ सर्विस सेक्टर मानते हैं। चले आगे, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है टूरिज्म। हाँ, टूरिज्म का रोल ऑफ टूरिज्म कहां पर बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जम्मू कश्मीर में। अब टूरिज्म हमने कहा बेटा ये सर्विस सेक्टर, मेन सर्विस सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बैकबोन कहलाता है जम्मू कश्मीर का, लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, सर्विस सेक्टर बेटा, ठीक है। इसमें बेटा ग्रेट पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। टूरिज्म इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है बेटा जम्मू कश्मीर में जॉब मार्केट को डेवलप करने का। पिलग्रिमेज टूरिज्म बेटा स्पेशली, ठीक है, जो रिलीजियस टूरिज्म इंपॉर्टेंट टूरिज्म है बेटा, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बेटा बूस्ट करता है। स्टेट में बेटा ग्रेट पोटेंशियल है, उसका एग्जांपल हमने दिया 2012 का, जहां पर 6,21,000 बेटा अमरनाथ के विजिट करते हैं, और बेटा 13 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो बेटा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट बेटा माता विष्णु देवी आते हैं। इसी तरह बेटा गुम्पा जो लद्दाख के, वहां पर बेटा आते हैं कितने, 1,78,000। उस वक्त जम्मू कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख बेटा स्टेट थी, ये यूटी उसके बाद 2019 में हुई, ठीक है। तो इन नंबर से हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। आ गया बेटा क्लियर, चले आगे, ठीक है। अब बेटा बात होती है सेक्टोरियल इनिशिएटिव्स की, कि कहां पर इनिशिएटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बेटा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बेटा अलग अलग जगहों पर बहुत सारे सेक्टोरियल इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है। कहां पर बेटा, ये लाइव स्टॉक सेक्टर में, जहां पर बेटा हम पोल्ट्री की बात करते हैं, वहां पर बेटा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रही है, और वहां पर बेटा साथ ही साथ बीमारियों को रोकने के लिए भी काम हो रहा है। इसके बगैर बेटा टूरिज्म सेक्टर में बेटा हाँ अपनी पूरी एनर्जी बेटा लगा रहा है, ताकि जॉब मार्केट, स्ट्रेटेजिक जॉब मार्केट बेटा इंप्रूवमेंट हो। और वो भी किस पर बेटा, पीपीपी और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दिलवा रहा है, स्किल्स डेवलप करवा रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है क्वालिटी और डेवलपमेंट में। इनिशिएटिव बेटा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में इस वक्त बेटा कंटिन्यूअस ले रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है फाइनेंस के जरिए, ठीक है। और उसके बाद बेटा इनिशिएटिव कहां पर बेटा, इनिशिएटिव लिया जा रहा है एमएसएमई में बेटा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में बेटा, वहां पर फाइनेंस अवेलेबिलिटी, लो इंटरेस्ट लोन्स के जरिए, ठीक है। पॉसिबली बेटा जो कुछ हो रहा है वो पॉसिबली वहां पर हो रहा, वो वहां पर बेटा कोशिश की जा रही है, ठीक। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि हर्डल्स, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लमों ने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की पेस में या बेटा उसकी रफ्तार को कम कर दिया। तो ये क्वेश्चन बेटा मेरी नजरों से आज ही गुजरा है, एक क्वेश्चन, एक बेटा इसका एक फॉर्म की कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेस ऑफ फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स responsible for the low pace of economic development of J&K. यूटी ऑफ J&K, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज पर बेटा ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बेटा कौन कौन सी हर्डल्स आए, तो उनको टारगेट कैसे किया जाए। पुअर रोड कनेक्टिविटी बेटा, पुअर कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट मसला है बेटा। वेदर की प्रॉब्लम है बेटा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख बेटा, आप देखोगे यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला है, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी बेटा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड और बेटा स्पेशली जो रोड ब्लॉकेड है वो एक बड़ा मसला कंटिन्यू रहता है पूरे साल। तो इसलिए बेटा क्या किया जाता
जाता है। क्या मसला है बेटा? पुअर रोड कनेक्टिविटी बेटा, ये एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बेटा, एक खड़ल है। इसके बगैर बेटा आप देखते हो कि डिसरप्ट होता है ना विंटर्स में, स्पेशली बैड वेदर की वजह से, तो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान यही पुअर रोड कनेक्टिविटी करता है। दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर बेटा आपको पता है यहाँ की इकोनॉमी में सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल और बेटा एब्सेंस ऑफ पीस है। हाँ, और लैक ऑफ बेटा ये जो मसला है ना, इसने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जिसे कहते हैं बेटा पूरी गड़बड़ मचा के रखी है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत है, वी आर लिविंग इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। इवन जम्मू कश्मीर, इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्लान टू एस्टैब्लिश द पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, बट सम पीपल आर नॉट से कहते हैं बेटा सीरियस अबाउट द पीस इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए बेटा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अवेयरनेस, लोगों को बेटा गवर्नमेंट जॉब के बगैर कोई जॉब दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं है ना कि कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो दैट इज वाई बेटा हम प्रेफरेंस देते हैं, कहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं बेटा, खाली गवर्नमेंट जॉब्स को, और प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर बहुत कम है। तो दैट वाई बेटा ये भी एक बड़ा मसला है, ठीक, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस। और बेटा इससे क्या हमें पता, ये इंफॉर्मेशन बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीजें बेटा, ये चीजें सारी क्या है, ये रीजंस है किसके पीछे बेटा रेस्पॉन्सिबल है लो या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ या हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, क्रॉप प्रोडक्शन बेटा, देखते हैं जम्मू कश्मीर की क्रॉप प्रोडक्शन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बेटा जो जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं वो बेटा क्या है, वो बेटा चावल है, ठीक है, यानी राइस पैडी, वो बेटा इसके बगैर से मकाई कहते हैं, वीट है बेटा, ठीक है, गेहूं है, और क्या है बेटा, और बेटा बार्ली है। लगभग 84% जो बेटा टोटल क्रॉप्ड एरिया है ना, वो क्रॉप्ड एरिया उस पर बेटा यही 3 फसलें लगती है, राइस, माइज और वीट। उस पर बेटा जब आप देखोगे ना, यहाँ पर 4 फसलें बेटा, राइस है, बासमती है, बेटा इसके बगैर ये माइज है, ठीक, इसके बगैर बेटा यहाँ पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। वो क्रॉप्स नहीं है बेटा, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। राइस बेटा याद रखिएगा, राइस बेटा इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, जम्मू कश्मीर के प्लेन्स में उगाई जाती है, ठीक है। बासमती बेटा इसी की एक वैरायटी है जो आरएसपुरा और बेटा इसके एडजॉइनिंग एरियाज में उगाई जाती है। बहुत अच्छी क्वांटिटी का राइस बेटा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बेटा कश्मीर में कश्मीर अनंतनाग को बेटा राइस बाउल भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। इसके बगैर बेटा माइज कहाँ पे उगाई जाती है बेटा, ये खरीफ क्रॉप है बेटा, ये कुपवारा, अनंतनाग और उधमपुर, डोडा और राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स में उगाई जाती है। चले आगे बेटा, इसके बगैर चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बेटा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये छोटे दर्जे की इंडस्ट्रीज है बेटा, ठीक है, छोटे दर्जे की इंडस्ट्रीज है, बैकबोन कहलाई जाती है। अगर आप चाइना की इकोनॉमी का देखोगे तो बेटा वहां पर यही इंडस्ट्रीज, यही एमएसएमईज बेटा बैकबोन बनी है किसी भी इकोनॉमी में। सबसे ज्यादा लेबर कहाँ से आता है, इसी सेक्टर से आता है, ठीक है। तो बेटा रोल इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरप्राइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एस्टैब्लिश्ड रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बेटा अगर हम देखेंगे 18,345 एमएससी बेटा यहाँ पर थी, ठीक है, रजिस्टर्ड थी, बट 14,993 बेटा काम कर रही है, और बेटा अभी भी वो 90,000 से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है। तो इस सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है, बूस्ट करने की जरूरत है। इसलिए बेटा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एसएफसी लाया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सामने लाया था, और बेटा लो इंटरेस्ट लोन स्कीम्स, हर एक चीज की कोशिश की थी, ठीक। और बेटा अब हमें पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में और कैसे इंक्रीज हो सकता है। अब जरा बेटा देखिए, एक्सेलरेट हम बेटा करेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक ग्रोथ हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उसमें थोड़ी जान लाएंगे तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, तो रोजगार खुद ब खुद बढ़ेगा। हम बेटा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली लॉन्च करेंगे, इफेक्टिवली एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बगैर बेटा इंट्रोड्यूस करेंगे स्किल्स को, जॉब ओरिएंटेड अप्रोच करिकुलम को स्पेशली हम बेटा स्किल्स करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे स्किल्स और जॉब ओरिएंटेड अप्रोच को करिकुलम में यूज करेंगे। ये काम किनका होगा, जो हमारे एजुकेटेड एक्सपर्ट है, जो एजुकेशन एक्सपर्ट है, ठीक है। इसके बगैर बेटा वो और कौन करेगा, ये बेटा याद रखिएगा, ये बेटा यूनिवर्सिटीज का काम है, ठीक है। ये जो सी पार्ट है ये यूनिवर्सिटीज का काम है। बाय डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योर कल्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा, लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा कि एंटरप्रेन्योर कल्चर को पर बढ़ावा देना होगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेक्टोरियल इनिशिएटिव बेटा, ये हमने ऑलरेडी बेटा सेक्टोरियल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कहां कहां पर लिया, हमने अभी कहा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जरा देखते हैं कहां कहां पर गवर्नमेंट ने, अभी हमने बेटा ये सारे डिस्कस किए थे इससे पहले कि सेक्टोरियल इनिशिएटिव बेटा कहां पर ये गवर्नमेंट ने बेटा लाइव स्टॉक सेक्टर में लिया, टूरिज्म में लिया, हैंडीक्राफ्ट में लिया और एमएसएमई में लिया, ठीक है। चले आगे, नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, मेन प्रिंसिपल ऑफ पीपीपी। पहले बेटा पीपीपी क्या होता है, पीपीपी का मतलब प्राइवेट
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक। अब बेटा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या है बेटा, इसके उसूल क्या है। गवर्नमेंट बेटा अंडरटेक करती है प्राइवेट के साथ, ठीक है, किसी प्राइवेट इदारे के साथ बेटा काम करती है, ठीक है। अब वहां पर बेटा कॉस्ट भी बराबर शेयर होगा, रिस्क भी बराबर शेयर होगी, लॉस भी बराबर शेयर होगा। ऑब्वियसली बेटा कास्ट, देयर विल बी कास्ट एज वेल एज प्रॉफिट शेयरिंग विद रिस्क एलोकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइज के बीच में गवर्नमेंट बेटा डिसाइड करती है पॉलिसीज को, और बेटा प्राइवेट सेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नॉन कोर फंक्शन के, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को, ठीक है। और डेवलपमेंटल, सबसे पहला क्या है बेटा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट लेती है प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ। दूसरा बेटा इसका दूसरा काम क्या होगा, प्रॉफिट एज वेल एज कास्ट शेयरिंग। तीसरा क्या होगा बेटा, डिसाइड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नॉन कोर फंक्शंस का, जैसे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का। अच्छा चलिए हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बेटा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हैंडीक्राफ्ट स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हैंडीक्राफ्ट बेटा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जम्मू कश्मीर में। ये बेटा कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। यहाँ पर बेटा 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स है एम्प्लॉयमेंट में, जो 4 से 5 लाख लोगों को जॉब दे रहा है। और जम्मू कश्मीर का शॉल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, चाहे वो पश्मीना हो, कलमकारी हो बेटा, या इसके बगैर बेटा पश्मीकानी हो, ठीक है, रफल तुषा, ये सारे बेटा पूरी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर का जिर्रा वर्क पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स को याद रखना है, जिस पर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स, पिछले साल 179 था ही नहीं, बुक ने 170 का, उन्होंने 179 पूछा ही नहीं था, उन्होंने कहा था 180 के लगभग, 180 के करीब, ठीक है, 180 के करीब उन्होंने कहा था, ठीक है। तो बेटा 180 फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन गलत था, क्योंकि वहां पर 4 ऑप्शंस दे, 4 में से 179 का जिक्र नहीं था, इवन की बुक ने 179 कहा था, ठीक है। चलो बेटा 180 उन्होंने कहा, इसके करीब, तो बेटा 180 वहां पर करेक्ट आंसर बनता उस वक्त, ठीक है। तो याद रखना है 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द फॉर स्पेशली फॉर द क्राफ्ट्समैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर फॉर द बेनिफिट और बेटा डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। इसमें स्पेशली बेटा कालीन आता है, स्पेशली बेटा शॉल आता है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट अलग आता है, हैंडलूम अलग आता है। हैंडलूम में 2 चीजें आती है, हैंडलूम में बहुत सारी चीजें आती है, जरा बेटा देखेंगे हैंडलूम में क्या क्या आता है, याद रखिएगा। एक बेटा आता है नमदा साजी, क्या आता है, नमदा साजी, ठीक है। दूसरा आता है बेटा गब्बा साजी, क्या आता है मेरा बेटा, गब्बा साजी। तीसरा क्या आता है बेटा, कालीन मेकिंग, हाँ, कारपेट मेकिंग, क्या आता है मेरा बेटा, कारपेट मेकिंग। ये सारी चीजें बेटा हैंडलूम से जुड़ी हुई है। और बेटा इसके बगैर आता है शॉल मेकिंग, हाँ, शॉल मेकिंग। चले आगे, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट बेटा, रोल ऑफ एमएसएमई बेटा हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। चले आगे, अब जरा बेटा रोल ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर से एक बार बेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया टूरिज्म का इंपॉर्टेंट रोल, इसका, ठीक, पोटेंशियल। चले नाउ बेटा आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। डिजास्टर मैनेजमेंट ने बेटा क्या कहा है, प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग अवर सेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 मार्क्स है। जितने क्वेश्चन हमने कहे अच्छे से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, एग्जाम इंशाल्लाह निकल जाएगा सारे मार्क्स के साथ। प्रोटेक्टिंग अवर सेल्व्स बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहा गया है सर्च और रेस्क्यू टीम का रोल क्या है डिजास्टर के दौरान। तो बेटा याद रखिएगा सर्च और रेस्क्यू टीम का काम क्या है डिजास्टर के दौरान। तो देखते हैं इनका काम क्या है बेटा, इनका काम है विक्टिम को सर्च करना, ढूंढना, टाइम पर उसको ढूंढना, रेस्क्यू करना सेफली। दूसरा फर्स्ट एड प्रोवाइड करना विक्टिम को और उसे ट्रांसपोर्ट करना हॉस्पिटल तक, ठीक है, हो गया। अब तो व्हाट शुड बी अप्रोच बेटा, अगर कोई जल जाए आग की वजह से तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पोर वाटर ऑन द, जो एरिया जला हो उस पर पानी डालेंगे, उस पर बेटा पानी से उसे ठंडा करेंगे। फिर बेटा बर्नट एरिया को विद क्लीन क्लोथ बेटा उसको क्या करेंगे, बर्नट एरिया जो है उस पर क्लीन क्लोथ बेटा डालेंगे, ठीक है। उसे बेटा साफ पानी देंगे, ठीक है, ड्रिंक टिल द विक्टिम रीचेस हॉस्पिटल, जब तक वो अस्पताल पहुंचे उसे फ्लूइड देंगे,
पहुंचाएंगे, ठीक है, पानी की शक्ल में, जूस की शक्ल में उसके जिस्म तक हम रुतूबत पहुंचाएंगे। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बताइए ये पहला, ये डिग्रीज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न क्या होता है। तो बेटा तीन डिग्रीज के बर्न है। पहला डिग्री जिसमें बेटा इंसान की चमड़ी का ऊपरी हिस्सा जल जाता है हल्का सा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, टॉप लेयर बेटा वजूद शामिल होती है, और स्किन बेटा बिल्कुल रेड और पेनफुल होती है, सुपरफिशियल बर्न्स इनको हम कहते हैं, जिसमें टॉप लेयर जलती है। सेकंड डिग्री में बेटा दो लेवल्स इन्वॉल्व होती है, पार्शियल थिकनेस होती है, ठीक है, दो लेयर्स इसमें शामिल होती है, नेमली स्किन, नेमली एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये यहाँ पर बेटा स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है और ब्लिस्टर्स होते हैं और पेन होती है, पहली में भी पेन, दूसरी में भी पेन। थर्ड डिग्री क्या है बेटा, इसमें क्या है, इंसान की पूरी चमड़ी जल जाती है, इवन कि बेटा मसल्स, वेसल्स और बेटा नर्व्स भी शामिल हो जाती है, और ये कम पेनफुल होता है, याद रखिएगा, कम पेनफुल। और अगर थर्ड डिग्री बर्न में इंसान की बॉडी खुदा न खास्ता पूरी शामिल हो जाए तो बेटा यहां पर मरने का भी खतरा रहता है। चले आगे। नाउ मूविंग टू द अनदर, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस क्या होता है। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का मतलब होता है बेटा हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे मकान का कि वो डिजास्टर रेजिस्टेंट हो, यानी अगर खुदा न खास्ता डिजास्टर आता है तो हम उससे बच सकेंगे। हाँ, यानी हमारी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो डिजास्टर को झेल सके। इट हेल्प्स, ये बेटा हेल्प्स टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, यानी बेटा डैमेज और लॉस को ये क्या कर सके बेटा, ये झेल सके, ठीक है, ज्यूरिंग डिजास्टर, या अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, ठीक है। तो वही बेटा हमने ऊपर कहा है, आप पढ़ सकते हो। सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस मीन्स टू कंस्ट्रक्ट डिजाइन डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एंड लॉस ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड एटसेट्रा। फिर हमारा रोल बेटा, व्हाट शुड बी रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर। कम्युनिटी का रोल क्या है डिजास्टर्स में। तो बेटा बिल्कुल दो सिंपल रोल हम बेटा कहेंगे। सबसे पहले टू प्रिपेयर पीपल बिफोर डिजास्टर, लोगों को तैयार करना डिजास्टर से पहले। दूसरा मैनेज करना ग्रेव सिचुएशन को, खराब हालत को मैनेज करना। और बेटा आफ्टर डिजास्टर, बिफोर डिजास्टर तैयार रहना, फिर ड्यूरिंग डिजास्टर बेटा मैनेज करना, और फिर उसके बाद जो होने वाली प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को भी क्या करना, उस सिचुएशन को भी बेटा हैंडल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट र्यूमर्स वगैरह जो है उनको फैलने नहीं देना है। र्यूमर्स टू कंट्रोल, हाँ, टू कंट्रोल र्यूमर्स, ठीक है। ये बेटा काम किसका होता है, कम्युनिटी का ही होता है डिजास्टर के दौरान। चलिए, व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरीड बाय रेस्क्यूअर। अच्छा, रेस्क्यूअर के पास कैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तीन तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है, पर्सनल होते हैं, विक्टिम के लिए होते हैं, और बेटा एक होता है उसके पास अल्ट्रा मॉडर्न। अब पर्सनल इक्विपमेंट जो पहले सबसे पहले रेस्क्यूअर खुद के लिए लगाएगा, क्योंकि जब वो खुद सेफ होगा तभी बेटा वो दूसरों को बचाएगा। तो उसके सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी के लिए रेस्क्यूअर के लिए क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, लाइफ जैकेट, गम बूट और टॉर्च, और उसके बगैर विसल। अच्छा, इक्विपमेंट उसके सेफ्टी बेटा, विक्टिम को वो कैसे उठाएगा, उसके लिए कैसे होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, लेडर होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, पुल्ली, स्मॉल कटिंग टूल्स होने चाहिए, हैमर होना चाहिए। और उसके बगैर बेटा अल्ट्रा मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट्स भी आजकल आते हैं, जिनमें इंफ्रारेड कैमरास आते हैं, बायो राडार्स आते हैं, लाइफ लोकेटर्स आते हैं, और एकॉस्टिक डिवाइसेस भी आते हैं। चले नेक्स्ट पर। तो बेटा इसके बगैर पूछा जाता है कि एबीसी फार्मूला क्या होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन, एबीसी फार्मूला। अब हमें कहा जाता है व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो बेटा फर्स्ट एड किसको कहते हैं, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प को। फर्स्ट एड का मतलब फर्स्ट पॉसिबल हेल्प, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प टू विक्टिम। एक विक्टिम को जो पहली फर्स्ट पॉसिबल हेल्प है बेटा, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक। अब जरा बेटा देखेंगे वो जो फर्स्ट एड किट है उसमें क्या क्या हो सकता है। ये एक लाइट वेट बॉक्स होता है जिसमें बेटा मेडिसिन होंगी, बैंडेज होगा, हाँ, ग्लव्स होंगे, स्टाइल होगा, कॉटन और ड्रेसिंग्स होगी, सोप होगा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होगा, स्मॉल टॉवल होगी, सीजर होगा, और बेटा AMBU बैग्स होंगे, और बेटा ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होगा जिसे हम ORS कहते है। चले आगे। नाउ हमसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, इन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, इमरजेंसी नंबर कौन कौन है, 100 और 101 याद रखिएगा अगर कोई इमरजेंसी आती है। अच्छा, अगर बेटा किसी को सडन टेम्पोरल लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाए, हाँ, टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से, तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं बाबा जी। क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। फिर बेटा इसने बताया है एक किट जिसमें मेडिसिन, बैंडेज, ड्रेसिंग वगैरह हो, उसे क्या कहते
कहते हैं? उसे फर्स्ट एड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट एड कहते हैं। अच्छा हमें एक बताइए एनडीएमए क्या होती है? तो बेटा एनडीएमए का मतलब क्या होता है? एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। याद रखिएगा, एनडीएमए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नेशनल डिजास्टर एमसीक्यू में पूछा जाता है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा बेटा इसके बगैर एक और पूछा जाता है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। याद रखिएगा, एसडीआरएफ का मतलब स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अच्छा फिर बेटा बताइए, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसको क्या स्ट्रेंथ के लिए क्या किया जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग बेटा उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जाता है? रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर बेटा आगे चलेंगे। प्लास्टिक बैग्स क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कश्मीर बेटा किस जोन में पड़ता है? सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है। बर्न्स को बेटा क्या कहते हैं? जब स्किन बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। ड्राई हीट, फायर फ्लेम्स, या बेटा हाँ स्टीम, हॉट लिक्विड, हॉट मेटल, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर मटेरियल में। अच्छा डॉग बाइट्स बेटा क्या कर सकते हैं? डेडली बेटा कहा जाता है, डॉग बाइट्स कुड कॉज डेडली डिजीज। एक बेटा जानलेवा बीमारी डॉग बाइट्स की वजह से हो सकती है, जिसे हम रेबीज कहते हैं। अच्छा ड्रॉबैक क्या है बेटा? ड्रॉबैक की पूरी फॉर्मूला क्या है? पूरी फॉर्म क्या है बेटा? हाँ ड्रॉबैक की बेटा मैं पूरी फॉर्म लिखता हूं, DRABC। डी क्या है बेटा? DR, एक सेकेंड, एक है बेटा DRABC। डी का मतलब डेंजर, आर का मतलब रेस्पॉन्स, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। हो गया किस्सा खत्म, चले आगे। हाँ एयरवे डेंजर, रेस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथवे, सर्कुलेशन। चलिए बेटा, फिर कहा जाता है व्हाट मेजर शुड बी टेकन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें कौन से इकदाम लेने चाहिए? द बिल्डिंग शुड हैव सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान। एक सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान होना चाहिए। लॉन्ग वॉल्स को बेटा, जो बड़ी बड़ी दीवारें उनको सपोर्ट होना चाहिए एनफोर्स्ड कंक्रीट से। सिस्मिक बैंड्स होने चाहिए प्लथ लेवल पर, लिंथ लेवल पर और ईव लेवल पर। हाँ डोर्स और विंडोज बेटा छोटे होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सेंटरली लोकेटेड होने चाहिए दीवार में। ठीक है, चले आगे। हाँ फिर बेटा पूछा जाता है इल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। अच्छा पॉलीथीन के इल इफेक्ट्स बताइए। पॉलीथीन बहुत ही इफेक्ट बेटा मुजिर है। इसमें क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये गंदगी फैलाता है लैंडस्केप को, फिर बेटा ये रिड्यूस करता है रेन वाटर पर्कुलेशन को, यानी बेटा जज्ब होने रेन पर्कुलेशन को बेटा कम करता है। प्लास्टिक बैगों की वजह से 1000 से 1 लाख से ज्यादा एनिमल्स ईयरली बेटा मारे जाते हैं। प्लास्टिक बैग बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, और ये सॉइल को भी गंदा करता है। केमिकल ऑफ प्लास्टिक बैग बेटा ये कैंसर की वजह या बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। ये ड्रेन्स को भी ब्लॉक करता है। हाँ हम प्लास्टिक को इस पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो बेटा हम शॉपर बैग्स का यूज करेंगे। तो हम जो बाजार से चीजें लाएंगे उनके लिए हमारे पास शॉपिंग बैग्स होने चाहिए। यूज ऑफ वुडन मेड शॉपिंग बास्केट्स होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास जूट बैग्स बेटा साथ में होने चाहिए। हाँ यूज ऑफ सेल्फ मेड पेपर बैग्स, हम पेपर बैग्स या क्लॉथ बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमने रिपीट कर दिया, एक रिवाइज लिया, एक शॉर्ट रिवाइज लिया बेटा, जितना भी इंपॉर्टेंट था उस सब का, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स और डिजास्टर के इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं फिर के नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आपसे इजाजत लूंगा, बट इजाजत से पहले बस बेटा एक चीज बोलूंगा, मेहनत कीजिए और मेहनत का फल आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।